हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रेम इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ बीम चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 का न्यूमेरिकल। तो जो कि है एक एनालिसिस ऑफ बीम में। इसमें हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? फाइंड द सेफ लाइव लोड निकालने के लिए बोला है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि बीम का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस वगैरह निकालते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। और इसके आधे जो स्टेप्स होंगे वो जो नॉर्मल हमने लेक्चर 3 और 2 में किया है वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो है डाइवर्जन करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। लाइक यूनिटरी मेथड के टाइप का है, एक है एक नहीं है तो दूसरा निकालना पड़ेगा, इस टाइप का एक न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का? हम डाटा कलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम वो लिखेंगे। वाइथ ऑफ द बीम कितना दिया गया है? बी इज इक्वल्स टू 300 mm। उसके बाद हमें दिया गया है डी। यहाँ पे देखिए इफेक्टिव सेक्शन है तो डी स्मॉल डी दिखा गया है। डी इज 450 mm। उसके बाद क्या दिया गया है? रिबार दिया गया है। रिबार इज 3 ऑफ 18 mm डाया का। फिर हमें दिया गया है इफेक्टिव कवर मतलब ई इज इक्वल्स टू 50 mm। इसके वजह से क्या होगा? कैपिटल डी कितना आ जाएगा हमारा? 450 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 500 mm होगा। यहां तक हमने कर लिया। इज सिंपली सपोर्टेड ऑन अ 4 मीटर स्पैन। एक बार क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा। अ सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स कंक्रीट बीम हैज इफेक्टिव सेक्शन मतलब लेंथ और वाइथ, जो यहाँ मतलब वाइथ और डिप्थ जो बीम का है वहां पे दिया गया, प्रोवाइडेड विथ 3 बार्स ऑफ 18 mm डायमीटर। रिबार दिया गया है विथ एन इफेक्टिव कवर ऑफ, जो बीम के नीचे का कवर है वो 50 mm दिया गया है। is simply supported on a 4 meter span मतलब length of the beam is 4 meter, L is equals to 4 meter। simply supported beam का length हमें निकालने को बोला गया है। find the safe live load on the beam, use M20 grade concrete and Fe415 grade steel। तो कंक्रीट का ग्रेड जो है M20 होगा, मतलब FCK जो है हमारा 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और हमारा एफ वाई जो है वो होगा 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमने सारा डाटा कलेक्शन कर लिया है। तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा? हम फाइंड करेंगे XU और XU मैक्स। पर उससे पहले क्या है कि यहाँ पे हमें जो है रिबार दिया गया है, तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या है? एरिया ऑफ स्टील AST निकालना। अगर रिबार दिया गया है तो AST निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ स्टील कितना दिया गया है? रिबार 3, तो 3 इंटू, और स्टील का एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर अपन 4। तो पाई इंटू डी कितना है? 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू, अब इसका एरिया कितना आएगा कैलकुलेट करेंगे। यह आएगा 763.30 मिलीमीटर स्क्वायर। ये वो हमारा AST आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे क्या? हमारा दूसरा, ये पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप में चलते हैं हम। दूसरा स्टेप में हमें निकालना है जो इसका न्यूट्रल एक्सिस होता है वो निकालना है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस XU निकालना है। सो न्यूट्रल एक्सिस XU निकालने का फॉर्मूला XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY, ये डॉट है, ठीक है, AST अपन 0.36 FCK B। ये फॉर्मूला कहाँ से आया बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे IS कोड में दिया गया है। NXG पेज नंबर 96। पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1, 2, 3 न्यूमेरिकल्स का एक बार देख ले। तो यहाँ पे XU का वैल्यू दिया गया है कि कैसे निकालना है, तो यही फार्मूला हमने यहाँ लगाया है। यहाँ पे दोनों तो नीचे दोनों तरफ डी है तो उसको हमने कैंसिल कर दिया है, बस जो चाहिए हमने वही लिया है। इसका वैल्यू रखेंगे 0.87 इंटू FY का वैल्यू कितना है 415 इंटू AST का वैल्यू कितना निकाला हमने, देखो AST आगे निकालने का फायदा मिल रहा है हमें 763.30।
उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे की वैल्यूज डालेंगे 0.36 इंटू एफ सी के 20 इंटू बी कितना है हमारा 300। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 127.60 mm। ये जो है हमारा एक्स यू आ गया। एक्स यू आने के बाद हमारा दूसरा स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा, एक्स यू मैक्स निकालना। दोनों एक साथ ही निकालना है, ठीक है। एक्स यू निकल गया, अब एक्स यू मैक्स निकालना है। एक्स यू मतलब एक्स यू मैक्स क्या होता है, एक्स यू मैक्स इज द मैक्सिमम जो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ तक जाएगा अगर हम उसमें स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टील प्रोवाइड करने का क्या होता है, एक पूरा बीम रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है। उसमें अगर न्यूट्रल एक्सिस आप बनाएंगे सिर्फ रेक्टेंगल का तो क्या होगा, सेंटर पे आएगा। फिर उसमें अगर आप स्टील डालोगे तो उसका जो है सेंटर न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा नीचे जाएगा। अब वो स्टील डालने के बाद कितना मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है वो हमें निकालना होता है। तो एक्स यू मैक्स का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील, एक्स यू मैक्स का फॉर्मूला वेरी करता है। फॉर एफ वाई इक्वल्स टू 415, एक्स यू मैक्स इज इक्वल्स टू 0.48 इंटू डी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया आप पूछोगे, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये बात पिछले लेक्चर्स में भी बता दी है, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ बच्चों। ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, पेज नंबर 70 IS 456 2000 का, ठीक है। पेज नंबर 70 में यहाँ पे दिया गया है फॉर एफ वाई इज इक्वल्स टू 415, एक्स यू मैक्स अपन डी का जो रेशियो है वो होगा 0.48, समझे। तो यहाँ से अगर एक्स यू मैक्स अपन डी इज इक्वल्स टू एफ वाई रखें, एक्स यू मैक्स अपन डी इक्वल्स टू 0.48 रखेंगे तो एक्स यू मैक्स अपन डी, तो एक्स यू मैक्स मैंने डी इधर भेजा तो 0.48 इंटू डी हुआ। तो इस तरह से हमने एक्स यू मैक्स के लिए फॉर्मूला बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे 0.48 इंटू डी हमारा कितना है 450, ये रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो एक्स यू मैक्स हमारा कितना आएगा 216 mm। अब हमें कंपेयर करना है कि एक्स यू बड़ा है या एक्स यू मैक्स बड़ा है। तो हमें क्या पता लग रहा है कि एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। अगर एक्स कम होता है तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमें एमयू निकालने का, ओके। अगर कन्वेंशनल दूसरा हमें कोई लोड यहाँ पे दिया गया होता तो हम उसका पहले फैक्टर मोमेंट निकालते, उसके बाद फैक्टर जो है बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद फैक्टर मोमेंट निकालते, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते। पर यहाँ पे क्या है, हमें लोड ही नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, पहले रेजिस्टेंस मोमेंट ही निकाल देंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर 3, स्टेप नंबर 3, ओके। एम यू निकालने का फॉर्मूला एम यू इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है। ये जो है हमारा एम यू निकालने का फॉर्मूला है। ये कहाँ से आया आप पूछोगे दोबारा, तो मैं आपको दोबारा कहूंगा कि चलो एनएक्स जी में, ठीक है, पेज नंबर 96 एनएक्स जी। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू डी। ये डी को इधर रखेंगे और ए एस टी और एफ आई को बाहर कॉमन लेंगे और बी डी को कॉमन लेंगे तो 0.42 एक्स यू आएगा, ठीक है। तो ये इसी फार्मूले को हमने मॉडिफाई करके ये वाला फार्मूला बनाया। अगर इस फार्मूले में भी आप सारे वैल्यूज डालोगे तो सेम ही आएगा, ओके। सो हम इसी में अपना वैल्यूज डालेंगे 0.87 इंटू एफ वाई हमारा क्या है 415, यहाँ पे देखिए एफ वाई 415 इंटू ए एस टी हमारा कितना आया है, ए एस टी 763.30, ओके, इंटू डी कितना है 450, ओके, एंड देन माइनस 0.42 इंटू एक्स यू रखना है, ठीक है। तो एक्स यू हमारा कितना है 127.60। अगर ये सेक्शन ओवर एनफोर्स सेक्शन होता यानी कि एक्स यू मैक्स अगर ज़्यादा हो जाए तो
हमें यहाँ एक्सयू मैक्स, एक्सयू की जगह पे एक्सयू मैक्स का वैल्यू रखना होता है, बस इतना ही डिफरेंस आएगा दूसरे से अगर केस में। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 109.26 किलो न्यूटन मीटर। ओके, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये एमएम में आएगा, एमएम को किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या कन्वर्ट करेंगे तो 109.26 इंटू 10⁻6 आएगा। उसी को मैं 10⁻6 को हम किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट किया है। ओके, तो अब हमारा न्यूमेरिकल सोल्व होने को ही है। अब हमारा चौथा स्टेप होगा, हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ये एमयू है, हम पहले क्या करते थे, पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते थे, उसके बाद फैक्टर्ड मोमेंट निकालते थे। उसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, पहले अब ये फैक्टर्ड मोमेंट हमारा आ चुका है, ठीक है, इसके बाद हम इसमें अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम मैक्स इज इक्वल्स टू फैक्टर मोमेंट कैसे इंटू 1.5 करते थे, इसमें क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 1.5 करेंगे, ठीक है। तो एम यू डिवाइडेड बाई 1.5 करने पर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है। 109.26 डिवाइडेड बाई 1.5 क्या आएगा आंसर, सब लोग बताएंगे, 72.84 किलो न्यूटन मीटर। यह हमारा बेंडिंग मोमेंट है। तो अब जैसे कि हमें दिया गया है स्टेप 5 कि यह एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताया जाए। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, एम मैक्स इज इक्वल्स टू WL² अपन 8। तो हमारा हमें निकालना है W, एम मैक्स हमारे पास है, ठीक है। तो W और W इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम मैक्स हमारा कितना वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट 72.84 ऐसे वैल्यू रखा है हमने, आपको दिख रहा होगा अभी 72.84 इंटू 8 डिवाइडेड बाई L²। L हमारा कितना है, L अभी यहाँ पे काम आया हमारा L 4 मीटर है, तो 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36.42 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा लोड है, पर अब जानते हो कि लोड हमारा दो टाइप का है। यहाँ में हमें पूछा गया है लाइव लोड निकालने के लिए, और इसमें लाइव लोड और डेड लोड दोनों इंक्लूडेड है। तो हम पहले डेड लोड निकालेंगे, क्योंकि लाइव लोड हम निकाल नहीं सकते, लाइव लोड जो है उसका एक डिजाइन क्राइटेरिया होता है हर एक चीज़ का, पर डेड लोड जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कंक्रीट का, ठीक है। तो 6th स्टेप में हम डेड लोड निकालेंगे। डेड लोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेड लोड इज इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। आरसीसी का यूनिट वेट क्या होता है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट आरसीसी। अगर पीसीसी होता तो उसका डेंसिटी होगा 24 किलो न्यूटन पर मीटर, पर ये आरसीसी है पर मीटर क्यूब, पर ये आरसीसी है तो इसका होगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमें किलो न्यूटन पर मीटर में निकालना है, तो इंटू जो है इसका बी वाइथ ऑफ द बीम इंटू डेप्थ ऑफ द बीम। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने क्यों यहाँ पे कैपिटल डी बनाया है, क्योंकि बीम का कंक्रीट पूरा जो है बीम में ऊपर से नीचे तक मतलब पूरा डेप्थ में लगता है, सिर्फ इफेक्टिव डेप्थ में नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल डी रखा है। तब इसका वैल्यू रखेंगे 25 इंटू बी जो है हमारा कितना है 300 इंटू डी कितना है 500। तो यहाँ पे 0 पॉइंट रखें, क्योंकि ये मीटर में रखना है हमें, ये किलो न्यूटन मीटर में है, तो ये भी किलो 0.5 रखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है, 0.3 और 0.5 है। ओके, तो क्या आएगा हम कैलकुलेट करके देखेंगे। इफ यू कैन सी 25 इंटू 0.3 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ में आ गया, ठीक है। अब हमारा आखिरी स्टेप 7 नंबर का,
क्या है, लाइव लोड। टोटल लोड हमारा इतना है, जिसमें से इतना जो है डेड लोड है, तो लाइव लोड कितना आएगा, 36.42 माइनस 3.75 इज इक्वल्स टू 32.67 इज आवर लाइव लोड किलो न्यूटन पर मीटर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपके ये न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो चुका है। अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू गाइज।